Hello everyone, this is Arjun and welcome to my channel Digital Service Guy. I hope you and your family is good and well. So today we are going to learn how to build a website on Wix.com. Okay. So before that, let I know the basic difference between WordPress and Wix.com. So पहला डिफरेंस ये है गाइस कि जो Wix.com के जो कंटेंट्स है और दी लुक थीम्स लुक है वो बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जो थीम्स Wix.com एंड Wix.com भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी ब्यूटीफुल है एज कम्पेयर टू द वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस की थीम्स जो थीम्स दिए गए उन लोगों ने इन बिल्ड वो इतने अट्रैक्टिव नहीं रहते। सेकंड डिफरेंस वी कैन से दैट भले उन लोगों ने थीम्स जो अट्रैक्टेड दिए हैं बट जो पेजेस है Wix.com के वो जल्दी लोड नहीं होते। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे Wix.com के जो पेजेस है वो जल्दी लोड नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर हम लोग वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस के जो पेजेस है वो इजीली लोड होते हैं, इतना टाइम नहीं लगाते। देन थर्ड डिफरेंस अगर हम बात करें तो Wix.com के जो कंटेंट है अगर आपने कंटेंट उस पर डाल दिए तो अपडेट करने के बाद वो जो कंटेंट है वो फ्लक्चुएट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बाद में कि कैसे वो फ्लक्चुएट करते देन वर्डप्रेस के जो आपने एक बार कंटेंट डाल दिए तो वो फ्लक्चुएट नहीं होते, वो ऐसे ही रहते हैं। ओके, देन सबसे बड़ा एंड मोस्ट वी कैन से मोस्ट बिगर डिफरेंस बिटवीन Wix.com एंड वर्डप्रेस इज वर्डप्रेस जो है जो वो 90% कंट्रीब्यूट करता है टोटल इंटरनेट पे एंड Wix.com ये जो अभी आया है नया है वो ओनली 10 या 20% कंट्रीब्यूट करता है टोटल इंटरनेट पे। तो हम लोग सोच सकते हैं कि वर्डप्रेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना वास्ट है। ओके, तो अभी ये ग्रो हो रहा है, Wix.com अभी रिसेंटली ग्रो हो रहा है बट यस इतना भी नहीं हो रहा है। इसका जो रेशियो है वर्डप्रेस का और इसका Wix.com का हम लोग कह सकते हैं 90:10 है और 80:20 है। और लास्ट वाला डिफरेंस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये SEO का। तो वर्डप्रेस में बहुत सारे ये होते हैं प्लगइन्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग वर्डप्रेस का SEO करते हैं। Wix.com में ऐप होते हैं और Wix.com खुद से अपना SEO करा देता है। जैसे कि हम लोग पोस्ट करते हैं तो उसका टैग और डिस्क्रिप्शन Wix.com अपने से खुद लिखता है। उसका जो ये ऐप है वो वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता, हम लोगों को खुद से प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, टैग डालना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, देन फीचर इमेज ऐड करनी पड़ती है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कैसे मतलब कि ये जो पेज है लोड करते हैं Wix.com के एंड वर्डप्रेस के नहीं करते। जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है। ओके, जो कि सब डोमेन पे है, मैंने अभी डोमेन परचेस नहीं किया, आई विल बी जस्ट मैंने अभी रिसेंटली इसको बनाया है। ओके, तो ये Wix.com पे बनाया है मैंने। तो सेम वी आर गोइंग टू बी बिल्ड दिस वेबसाइट। ओके, तो ऐसे आज हम लोग बनाएंगे इसको। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसका लुक जो है अट्रैक्टिव लुक है। ओके, मतलब कि वीडियो देखो, आप कंटेंट देखो इसके, मतलब स्ट्रिप्स देखो कितने अट्रैक्टिव स्ट्रिप्स रहते हैं इसके। ओके, देखो अभी भी लोड हो रहा है। ओके, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा बट यस कि माइक्रो सेकंड में कुछ इसका टाइम लेता है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस इतना टाइम नहीं लेता। तो लुक बहुत अच्छा है, थीम्स का जो लुक है वो बहुत अच्छा है इसका Wix.com का। ओके, देखो स्ट्रिप का जो कलर है वो बहुत अट्रैक्टिव है। एंड जो सेकंड वाला ब्लॉग मैंने वर्डप्रेस में जो बनाया है, देखो अभी passion.com ये जो मैं क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करता हूँ वैसे ही लोड होता है। ओके, देखो नीचे भी सब लोड हो गया है। ओके, देन कंटेंट वाला फीचर मैंने बताया था कि
एक बार आपने अगर आप वेबसाइट बनाते समय आपको वो ध्यान में आएगा कि कैसे इसके कंटेंट फ्लेक्चुएट हो रहे। ओके, सपोज मैंने अभी यहाँ पे डाला ओके, पैराग्राफ डाला मैंने यहाँ पे, एंड देन आप पब्लिश करने के बाद 1-2 दिन बाद ये माइंड भी हो सकता है कि ये जो पैराग्राफ है और ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर फ्लेक्चुएट हो जाएगा यहाँ पे, इस डायग्राम पे, इस पे। तो इसका फ्लेक्चुएशन होता है कभी कभी, एंड वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता। एक बार आपने कंटेंट फिक्स कर दिए, हेडर का पार्ट हेडर में ही रहेगा, फुटर का पार्ट फुटर में ही रहेगा, बीच में वाला जो पार्ट है टेम्पलेट्स वो भी सेम ही रहेंगे, इसमें फ्लेक्चुएशन नहीं होता। ये डिफरेंस मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है जब मैं बना रहा था ये 2 ब्लॉग। ओके, वर्डप्रेस का ब्लॉग और wix.com का ये जो ब्लॉग है, वो 2 ब्लॉग बनाते समय मेरे को ये डिफरेंस नज़र आए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देन आप लुक देख सकते हो कि दोनों का जो थीम का लुक है वो वाला ये है अपना वर्डप्रेस का। इतना अट्रैक्टिव नहीं है, फुटर का पार्ट पूरा वाइड है। ओके, ये मिडल वाला पार्ट और हेडर का पार्ट भी दे सकते हो आप। हेडर का पार्ट भी इतना जो दिया है उन लोगों ने इनबिल्ड वही है। थीम्स में भी आप जो थीम्स प्रोवाइड करे उन लोगों ने वो भी थीम्स इतने अट्रैक्टिव नहीं रहते। एंड wix.com पे अगर आप देखो तो देखो इसका जो हेडर वाला पार्ट है, फुटर वाला पार्ट है, वो बहुत अट्रैक्टिव रहता है। प्लस स्ट्रिप देखिए आप कितना, ये जो स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप का कलर भी बहुत अच्छा रहता है। प्लस आप कौन सा भी कंटेंट कहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट पूरी बना सकते हो आप wix.com पे। ओके, आप यहाँ का कंटेंट ये स्ट्रिप पकड़ ये ऊपर वाला जो मेनू है, ये मेनू पकड़ के आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉर्नर में भी ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे आप ले जाना चाहते हो वहाँ पे आप ले जा सकते हो। बटन्स कहीं पे भी ले जाओ, प्लस पैराग्राफ भी कहाँ पे भी ले जाओ, वीडियो भी आप कहाँ पे भी डाल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वर्डप्रेस पे भी नहीं कर सकते, बट यस आपको बहुत डीपली नॉलेज लगता है, आपको एक्सपीरियंस लगता है, प्लस आपको टेक्निकल नॉलेज भी उसको लगता है। अगर अब ये सब बातें जो wix.com में जो होती है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो वर्डप्रेस में इतना नहीं होते। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, जैसे कि कोडिंग, HTML की कोडिंग आनी चाहिए, तो आप उसका कस्टमाइज कर सकते हैं। थीम्स में ये जो मेनू है वर्डप्रेस में, ये स्पेसिफिक जगह पे रहता है। ओके, आप यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके मिडल में ला सकते हो या कॉर्नर में ले जा सकते हो उसको मेनू को। बट यस आप इस मेनू को इस हेडर के पार्ट के नीचे नहीं ले जा सकते हो। ओके, ले जा सकते हो, बट आपको कोडिंग इज नेसेसरी फॉर डू दैट काइंड ऑफ द वर्क। बट एज फार एज दी wix.com इज कंसर्न, आपको ये मेनू का पार्ट आप कहाँ पे भी घुमा सकते हो, मिडल में भी ले जा सकते हो, फुटर पे भी ले जा सकते हो, हेडर पे भी ले जा सकते हो। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वेब पेज बिल्डर वेबसाइट है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए wix.com और वर्डप्रेस पे। तो चलो हम लेट्स गेट स्टार्ट दी टू मेक द ब्यूटीफुल वेबसाइट इन wix.com। ओके, wix.com पे हम लोग अभी वेबसाइट बनाएंगे। तो ये पहली दूसरी बात ये है कि जो wix.com पे अगर आपको कोई लोकल लेवल पे शॉप है, ओके, और किसी को अगर लगता है कि मेरा पर्सनल ब्लॉग होना चाहिए, ओके, किसी को लगता है कि मेरा पर्सनल ब्लॉग होना चाहिए यार, मतलब कि जस्ट मेरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस लोकल लेवल पे जो स्टोर रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा यूज़फुल वीडियो है। ओके, तो आप अपने लोकल लेवल पे जो बिजनेस है वो आप इस पे स्प्रेड कर सकते हैं ये वेबसाइट बना के। ओके, so let's get start. Type wix.com in your browser. मैंने जो खुद आजमाया है कि उसका जो लुक है wix.com का वो बहुत अच्छा बनता है, बट यस कुछ ड्रॉबैक भी है जो आपके साथ मैंने शेयर किए होंगे। फिर अभी मैंने ऑलरेडी कुछ ब्लॉग या वेबसाइट बनाया है, तो दैट्स व्हाई आई एम रिडायरेक्ट दी जंप ऑन दी दिस डैशबोर्ड। ओके, तो आपका डैशबोर्ड ये नहीं आएगा, और वहाँ पे आपको अगर ये क्लिक करने के बाद wix.com क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अ साइट एक आ जाएगा। ओके, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे आ गया क्रिएट अ न्यू साइट, तो जस्ट क्लिक ऑन दी दैट टैब
So what do you want to be make in your website? Okay, you want to be build your blog, you want to be build your business website. So there are so many options that Wix.com has been given to their user. तो लेस कि हम लोग ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आई विल बी क्लिक ऑन द ब्लॉग. यहाँ पे टू ऑप्शन Wix.com में दिए गए हैं. पहला ऑप्शन दिया है लेट Wix ADI क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू. Wix.com का खुद का एक एल्गोरिदम है जो आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर और टेम्पलेट क्रिएट करके देगा. अगर आप ये करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करो. इल्स अगर आप खुद से अपना वेबसाइट कस्टमाइज करना चाहते हो तो ये आपको चूज अ टेम्पलेट करके ये सर्विस प्रोवाइड करता है. तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस स्टार्ट नाउ आई विल बी गो दिस बिकॉज ऑफ दी जितना आपका वेबसाइट खाली रहेगा उतना आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, खुद के कंटेंट उस पर ऐड कर सकते हो और वो अच्छा दिखेगा. सो लेट्स गो टू दिस स्टेप, चूज अ टेम्पलेट. देखो आओ, अगर आप ओवरलुक करोगे टेम्पलेट पे और जाओगे वर्डप्रेस के टेम्पलेट पे तो आपको समझ में आएगा कि इसके जो टेम्पलेट्स है वो कितने अट्रैक्टिव फुल है. प्लस टेम्पलेट जो है फ्री टेम्पलेट्स वो बहुत सारे Wix.com ने प्रोवाइड करे हैं. ओके, तो आप कौन सा भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो. ओके, तो देखो व्यू में जाके देख सकते हो, आप पूरा फुल डेमो दे सकते हो. आपकी जो निश है, मतलब निश इन द सेंस व्हाट डू यू वांट टू बी मेक योर वेबसाइट लाइक डिजिटल मार्केटिंग और दी ऑनलाइन क्लासेस यू वांट टू बी बिल्ड. तो जस्ट सर्च इन द सर्च बॉक्स ऑफ दी Wix.com एंड वो आपको उस तरह के टेम्पलेट शो करेंगे. ओके, तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लुक्स इस टेम्पलेट का है. सब कुछ स्ट्रिप्स, हेडर, फुटर एंड बैकग्राउंड पे जो इमेजेस लगाए वो कितने अच्छे हैं. अबाउट पेज के बारे में, होम पेज था. हो गया. अबाउट पेज के बारे में अगर हम बताएं देखें तो देखो सब्सक्राइब फॉर्म दिया हुआ है. हेडर का पार्ट भी बहुत अच्छा है, हेडर फुटर का पार्ट बहुत अच्छा है. प्लस मिडल वाला पार्ट भी बहुत ब्यूटीफुल उसका लुक Wix.com ने प्रोवाइड किया है. ये था कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपका लुक कैसे दिखेगा. प्लस मोबाइल पे यहाँ पे कैसे दिखेगा ये भी उन लोगों ने ऑप्शन दिया है. मोबाइल पे ऐसे दिखेगा आपको ऑन द मोबाइल स्क्रीन. Wix.com themes will look like this. ओके, तो मोबाइल पे भी अच्छा खासा बहुत अच्छी थीम्स यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, तो ये भी ड्रॉबैक मेरे को फ्रेंड दिखा जब मैं Wix.com पे ब्लॉग बना रहा था. तो हम लोग जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं तो जो हम लोग कंटेंट डालते हैं तो वैसा कंटेंट वहाँ पे मोबाइल पे जाके हम अगर देखें तो वैसा कंटेंट नहीं रहता. तो वो कंटेंट वहाँ पे फ्लैक्चुएट होते हैं. तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैन्युअली वो कंटेंट उसको मैनेज करना पड़ता है. हम लोग देखेंगे उसको कैसे मैनेज करके. बट ये ड्रॉबैक है. ओके, वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता. वर्डप्रेस में आपका जो स्क्रीन पे पीसी की स्क्रीन पे जो आपके दिखता है कंटेंट तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो मोबाइल के जो अडाप्टर रहता है उसका वो मैच कर देता है. तो इसमें Wix.com में वैसा नहीं रहता. वहाँ पे कंटेंट फ्लैक्चुएट होते हैं तो आपको वो मैन्युअली एडजस्टमेंट करते हैं. आई विल बी शो हाउ टू डू दैट. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट. हम लोग टेम्पलेट चूज करेंगे जो मैंने चूज किया था. ओके, डिजिटल मार्केटिंग का वो थीम्स थी तो वो टेम्पलेट था. तो लेट्स व्हाट डू यू वांट टू मेक, which kind of the website you guys do want to be make. You can just type over here. So I will be type over here डिजिटल मार्केटिंग. देखते कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड हम लोग टाइप करने के बाद कौन से थीम्स यहाँ पे दिखते हैं. तो देखो ये वाला
इसका जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लुक वाला थीम्स उन लोगों ने दिया है। तो हम पूरा व्यू कर लेते हैं एक बार, आपको अगर पसंद आया तो फिर आप कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे यही चूज़ करूँगा बिकॉज ये डेमो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। देखो बहुत अट्रैक्टिव, मतलब वर्डप्रेस में ऐसा अट्रैक्टिव लुक आपको कहीं पे ही नहीं मिलेगा, आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ऐसे टेम्पलेट वो लोग प्रोवाइड करेंगे। हेडर वाला पार्ट अमेजिंग, फुटर वाला पार्ट हम लोग कस्टमाइज कर सकते हो कि यहाँ पे फुटर में कुछ दिया नहीं है। ओके, तो यही हम लोग क्या करेंगे, हम एडिट करेंगे। ओके, तो ये ओपन हो रहा है wix.com का एडिटर। तो ये कुछ टाइम लेता है, 1 मिनट लगा है ये तो रिडायरेक्ट होने में पेज। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका ये कॉमर्स वेबसाइट है, ओके, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो वर्डप्रेस ही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, आप टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हो, प्लस नहीं तो आप एक टेक्निकल वाला बंदा हायर करके आप वो वर्डप्रेस का वेबसाइट बना सकते हो। ओके, बट wix.com पे इसके पेज भी इतने जल्दी लोड नहीं होते और आपको फिर बाद में दिक्कत आएगी। बट ये लोकल लेवल पे आप ये बना सकते हो, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। देन ये हो गया आपका डैशबोर्ड ओपन wix.com का। ओके, एकदम बहुत ही इजी है, ये इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, एज कम्पेयर टू दी वर्डप्रेस के जब वेबसाइट पे मैं गया था, उसका डैशबोर्ड जो मैंने देखा था वो बहुत ही मेरे को हार्ड लगा था पहले। ओके, नॉट ओनली जस्ट मी बट दी लॉट्स ऑफ पीपल्स जिन्होंने स्टार्ट करा था पहले, तो उसका डैशबोर्ड इतना समझ में नहीं आता, जल्दी समझ में नहीं आता। ओके, बट इसका जो है डैशबोर्ड है wix.com का, वो बहुत ही ईजी है, समझने में आसानी जाती है यूज़र्स को। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑल एक थिंग्स का मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या इसको यूज़ होते हैं। इसमें मेनू वाइज पेज में हम लोग पेज क्रिएट सकते हैं, जैसे कि ये होम वाला पेज ऑलरेडी बना है। ओके, तो ये दैट्स वाई इज शोइंग द होम पेज। देन द सेकंड थिंग इज बैकग्राउंड में हम लोग ये जो बैकग्राउंड दिया है, तो डिजिटल मार्केटिंग के पीछे का बैकग्राउंड, तो अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस बैकग्राउंड में हर एक, नॉट ओनली जस्ट फुटर वाला पार्ट, हर एक पार्ट का बैकग्राउंड हम लोग इस बैकग्राउंड फीचर के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसमें हम कलर डाल सकते हैं, इसमें 3 फीचर है। कलर डाल सकते हैं, अगर आपको कलर डालना है बैकग्राउंड के पीछे तो कलर डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, देन वीडियो डाल सकते हैं। ओके, मैं फर्स्ट सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर बाद में एक एक का हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये होगा पहला वाला पेज हम लोग क्रिएट सकते हैं। दूसरा वाला बैकग्राउंड, हम लोग बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। देन ऐड पे हम लोग डाल सकते हैं स्ट्रिप्स, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिप्स क्या होता है। देन टेक्स्ट सिंपल, ये जो टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं अगर हम लोग इमेज को डालना चाहते हैं कहीं पर भी। देन बटन्स गैलरी डेकोरेटिव हम बना सकते हैं, हम लोग लाइन्स डाल सकते हैं। देन बेसिक शेप्स वो ये डाल सकते हैं। इंटरेक्टिव चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं, जैसे ये स्ट्रिप्स हो गए। ओके, देन बॉक्सेस हम डाल सकते हैं, मेनू एंड एम्बेडेड कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म लोग हम ऐड कर सकते हैं। आप अगर कोडिंग जानते हो तो कोडिंग के बेसिस पे भी आप लोग आपकी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। देन कंटेंट मैनेजर, आप लोग यहाँ पे जो ये है जो कंटेंट मैनेजर है, ये यहाँ बेसिकली ऐप है, तो ये ऐप इंस्टॉल करके आप इस पे डाल सकते हो। देन ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग में आपका जो आपने ब्लॉग किए पोस्ट किए है, तो ब्लॉग में आपको वो ब्लॉग सब दिखाई देंगे। देन स्टोर, देन बुकिंग्स, देन इवेंट्स एंड मेंबर एंड माय डिज़ाइन, ये सब फीचर इसमें है, हम लोग एक एक करके देखेंगे बाद में। मोस्ट ऑफ दी यूजेबल फीचर हम देखेंगे, सभी फीचर हम देखेंगे नहीं, बिकॉज ये जो वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर बाद में। ओके, देन ये ऐप, जैसे कि वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, यहाँ पे ऐप्स होते हैं, ऐप इंस्टॉल करके आप
आपके वेबसाइट पे जो आप फीचर डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। जैसे कि आपको लैंडिंग पेज चाहिए तो यू कैन बी सर्च इन दैट ऐप। ओके, अगर वहाँ पे होगा तो आपको लैंडिंग पेज का एक ऐप मिल जाएगा जिस पे आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। देन इमेज पे आप इमेज अपलोड कर सकते हो। देन ब्लॉग मैंने इस पे बताया, आपने जो ब्लॉग पोस्ट किए जो, तो ये ब्लॉग ऐप में आपको वो शो करेंगे। आप फुटर पार्ट में भी डाल सकते हैं, प्लस जो मेन ब्लॉग का पेज है उसमें भी डाल सकते हैं। ओके, तो हर एक वेबसाइट में गाइस 3-4 चीज़ें जो होती है हम उसी की एडिट करते हैं, बाकी वेबसाइट में कुछ होता नहीं है। ओके, नॉर्मल वेबसाइट में पहली वाली बात आप टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ये करते हैं, एडिट करते हैं। दूसरा वाला पार्ट आप बटन डालते हैं। ओके, देन इमेज डालते हैं। देन वीडियोस अगर आपको डालना हो, देन ये हेडर पार्ट की आप एडिटिंग करते हो। देन मिडल वाला पार्ट एंड डायरेक्ट ये फुटर वाला पार्ट। ओके, ये जो ये वाला पार्ट है, फुटर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो रहता है फुट वाला पार्ट। देन स्ट्रिप का बैकग्राउंड वही होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ओके, हाँ, तो मैं आपको पहली बात दिखाऊंगा कि ये टेक्स्ट का कलर या फिर टेक्स्ट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जस्ट व्हाट डू वांट टू बी ऐड ओवर हियर। देखो, हर एक पेज का जो टेक्स्ट रहता है वो सेम ही रहता है। ओके, मतलब कि वही रहता है कि उसकी साइज इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, या फिर कलर चेंज करो, या फिर फॉन्ट चेंज करो। तो मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट राइट क्लिक करो, या फिर एडिट टेक्स्ट करो। देन एडिट टेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक स्ट्रिप आ जाएगी। ओके, देन यहाँ पे आप हेडिंग 1 डालना चाहते हो, हेडिंग 2 डालना चाहते हो, H1 टैग है, H3 टैग है, तो आप यहाँ पे इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। देन यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हो। देख सकते हो आप, जैसे ही मैंने इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये घट रहा है, बढ़ रहा है। देन यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो उस टेक्स्ट को, देन कलर डाल सकते हो। ओके, देन लाइनिंग भी कर सकते हो। तो हर एक टेक्स्ट का यही होगा। देन ये बटन है। ओके, बटन पे ऐसे जैसे आप क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रिप आ जाएगी। ओके, तो इस स्ट्रिप में आपको इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, जैसे कि ये बटन का डिज़ाइन आप देख सकते हो, इसका कलर चेंज हो रहा है, उसकी साइज चेंज हो रही है। ओके, देन आप उसके ऊपर एक लिंक डाल सकते हो, कौन सी भी आप लिंक में जैसे आप क्लिक करते हो तो कौन सा भी यूज़र अगर आपके बटन के ऊपर क्लिक करता है तो आप उसको क्या शो करना चाहते हो। एक तो आप कुछ दिखाना चाहता हो, प्लस आप कुछ क्या करना चाहते हो, वेब एड्रेस ऐड करके आप वेबसाइट पे उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो, या फिर पेज, या फिर एंकर टैग। ओके, फिर टॉप बटन पेज, वट एवर यू वांट टू बी डायरेक्ट यूर यूजर ऑन दी यूजिंग दैट लिंक यू कैन बी ऐड ऑन दिस बटन। ओके, तो आप कुछ भी उस पर डाल सकते हैं, उस पेज पे वो यूज़र रिडायरेक्ट हो जाएगा क्लिक करने के बाद। देन लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि हम उसका यूज़ कैसे कर सकें। ओके, अभी होम पेज तो ऑलरेडी बना है। ओके, इसको आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। ओके, देखो गाइस, थीम में तो उन लोगों ने ऑलरेडी होम पेज हम लोगों को वो लोग बना के देते हैं। ओके, अगर आप लोग वो नहीं चाहते तो सिंपली क्या करो, आप इस पर क्लिक करो और डिलीट कर दो। ओके, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। जस्ट इमेज हो गई है, इसको क्लिक करो। ओके, ये जो 4 कॉर्नर वाला जो ये दिया है कर्सर, इसको क्लिक करो। ओके, अंटिल अनलेस ये 4 कॉर्नर वाला अगर कर्सर नहीं आए तो फिर उसको क्लिक मत करो। ओके, एक बार ये आ जाए, क्लिक करो, उसको राइट क्लिक करो, देन डिलीट कर दो। कि पूरा डिलीट हो गया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे। ओके, आप वो ऐड कर सकते हो। आपको मेरे को अगर स्ट्रिप चाहिए तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करूँगा। तो एंड सेकंड थिंग गाइस, कौन से भी स्ट्रिप के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो, और कोई भी चीज़ अगर मैं ऐड करूँगा तो वो जो स्ट्रिप है ना वो डायरेक्ट बैकग्राउंड इस पे आ जाएगी, इस फुटर के पास आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मतलब नीचे आ जाएगी डायरेक्ट। ओके, तो आपको क्या करना है,
इसको ऐसे राइट क्लिक करना है और ये अपर साइड पे पुश करना है आपको, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे। देखो ये ऊपर जा रही है अभी, तो आपको जहाँ पर भी ले जाना है ये चीज़, ये स्ट्रिप, तो आप ले जा सकते हो। तो देखो ये हो गई अभी फिट। ओके, आप इसको आप जैसे चाहो वैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चेंज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का चेंज करने के, बैकग्राउंड कॉलम चेंज करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आपको चेंज करना है। ओके, तो सिंपली आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ओके, देन ये अगर आपको नहीं चाहिए तो वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे जाओ अनटिल एंड अनलेस वो 4 ये नहीं आ जाता है उसका, ये 4 कॉर्नर वाला कर्सर, उसको डिलीट मत करो। ओके, एक बार वो आ जाएगा, ये देखो आ गया। ओके, देन उसको आप डिलीट कर सकते हो। ओके, देन इन सभी चीज़ों को आप एक बार डिलीट करने के बाद आप इसके ऊपर कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे वजह से मतलब वो डिलीट हो गया तो जस्ट कंट्रोल और Z दबाए। गाइस, आई एम वंस अगेन सेइंग दैट कंट्रोल और Z आप की प्रेस करने के बाद आपका जो भी कंटेंट हो जो आपने डिलीट किया है वो वापस से आ जाएगा। इतना आसान है इसमें, ये एडिटर इतना आसान है। ओके, कंट्रोल Z दबाओ, ये सब कुछ चीज़ें जो है पहले जैसी उस पर आ जाएगी। जो चीज़ें नहीं चाहिए वो डिलीट कर दो। सिंपली क्लिक ओवर हियर एंड डिलीट, टैप द डिलीट बटन। इफ यू वांट टू regain that content, just press the control plus Z। ओके, तो ये हो गई बात। अब बीच में आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, लेट्स से कि मुझे डालना है, यहाँ पे डालना है और इसके ये स्ट्रिप के नीचे डालना है। ओके, तो ये जो बटन है देखो, ये यहाँ पे ये स्ट्रिप का ये जो बटन है, यहाँ पे नाम आ गया ड्रैग। ओके, तो इसको क्लिक करके आपको नीचे की तरफ पुश करना है। गाइस ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो बटन है, इस बटन के ऊपर आपको टैप करके नीचे पुश करना है। नहीं तो अगर आप ओनली इसको पुश करेंगे ना, इसको पकड़ के पुश करेंगे, तो ये वाला जो स्ट्रिप है ये ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, ये कोलैप्स हो जाएगी। ओके, तो फिर वो फ्लक्चुएशन हो जाएगा, एक के ऊपर एक कंटेंट आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना नहीं है, ये वाला बटन पकड़ना है और उसको ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है। तो इसके साथ साथ बाकी की जो कंटेंट है वो भी नीचे की तरफ पुश हो जाएंगे। ओके, ये ऐसे। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ, बाकी के सारे कंटेंट यहाँ पे नीचे की तरफ पुश हो गए। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट की इस इमेज के नीचे, ये जो वुमन का इमेज है इसके नीचे मैं डालना चाहता हूँ, एक पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट के ऊपर मैं भी डालना चाहता हूँ पैराग्राफ। तो यहाँ पे होगा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करूँगा। पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ को पकड़िए, ड्रैग एंड ड्रॉप करें आपको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे। ओके, एडिट करो आपको क्या चाहिए। ओके, इसके साइज़ आप कम बढ़ा सकते, कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं उसको, वही चीज़। ओके, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब बातें। यहाँ पे आप इसको इसमें टाइप कर सकते कुछ भी आपको जो चाहिए हो। ओके, तो ये सब बातें। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे डालूँगा एक इमेज डालूँगा। ओके, तो और मैं यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ। नीचे की तरफ अगर हम लोग जाए अपलोड में, तो यहाँ पे अपलोड आ जाएगा। ओके, अपलोड में आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास यूट्यूब का वीडियो है तो आप उसमें लिंक आप डाल सकते हो उसकी। तो अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर। लेट आई वांट टू बी ऐड दिस इमेज। ओके, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ऐड करना चाहता हूँ। तो इतना आसान है ये, ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो। तो
अगर यही चीज़ें अगर आपको wix.com में सॉरी वर्डप्रेस में अगर करनी हो तो आपको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस की नीड है। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सिंपल चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। ये आ गया। ओके, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डाल सकते हो। ओके, हम लोग ने टेक्स्ट ऐड किया, हम लोगों ने इमेज ऐड की। ओके, वैसे ही मैं आपको एक वीडियो ऐड करके दिखाऊंगा जो कि एक यूट्यूब का वीडियो होगा। तो मैं ऐड में जाऊंगा और यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अपलोड दी मीडिया, यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को यूट्यूब का वीडियो अगर ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। ओके, और अगर आपको कंप्यूटर का वीडियो आपके कंप्यूटर में जो है वीडियो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो कंप्यूटर में अगर आपका वीडियो है तो यहाँ से अपलोड करो। इल्स नहीं तो फिर आप इसमें भी जा सकते हो, ऐड में जाओ, वीडियोज़ एंड म्यूज़िक में जाओ। ओके, एंड यहाँ पे जो दिए है ये wix.com पे, तो आप एक काम करो, जस्ट क्लिक करो वहाँ पे। नहीं तो फिर ये यूट्यूब की वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हो आप, आपको अगर वीडियो डालना है तो। ओके, ये डिलीट कर दो। देन चेंज द वीडियो, आपको जो वीडियो चाहिए गाइस वो यू कैन बी ऐड ओवर हियर। तो सर्च द वीडियो, यूट्यूब में आपका जो वीडियो है। ओके, आप जो वीडियो डालना चाहते हो, लेट्स से कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो वीडियो है प्लस आपका जो चैनल है वो भी आप सर्च कर सकते हो, किसी चैनल का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आ गए यहाँ पे। ओके, लेट्स मैं नील पटेल का वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड करोगे आप, तो देखो यहाँ पे वीडियो ऐड हो गया। इतना सिंपल है ये। ओके, तो ऐसी चीज़। ओके, और इसमें होम पेज में गाइस देखो। ओके, होम पेज में जो आपका ये रहता है फुटर वाला पार्ट जो रहता है, तो फुटर वाले पार्ट में भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इमेज अगर आपको ऐड करनी हो तो आप कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वीडियो आपको डालना, वीडियो कोई फुटर में नहीं डालता, अगर डालना हो तो आप डाल सकते हो। तो लेट्स से कि मुझे कुछ जस्ट आई वांट टू बी स्ट्रेस्ड अ लिटिल बिट। चलो मुझे क्या करना है, मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे फुटर पे। ओके, तो फुटर पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ एक बटन ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से। ओके, तो मैं बटन पे जाऊँगा, बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ये बटन यहाँ पे फुटर पे नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा, मिडल पे आएगा, ये टेम्पलेट में आएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जस्ट ड्रैग करना है इसको, और यहाँ पे अब जाओगे अगर तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, मूव टू द फुटर, आपको फुटर पे मूव करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप फुटर पे क्लिक करोगे ना, तो ये बटन जो है तो सारे फुटर पे आएगा। आप कोई सी भी चीज़ यहाँ पे फुटर पे ऐड करोगे तो सभी फुटर पे लग जाएगा। बट हेडर में इन लोगों ने ऑप्शन दिया है कि आप अगर हेडर में कुछ डालते हो इस हेडर वाले के पार्ट में, तो आप ओनली उसी पेज को दिखाना चाहते हो या हर एक पेज पे दिखाना चाहते हो। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करो तो यहाँ पे देखो शो दी ऑन ऑल पेजेस, ये बटन जो है आप हर एक पेज पे दिखाना चाहते हो या ओनली होम पेज पे दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। ओके,
सो ये हो गया। देन मैं आपको एक पेज, न्यू पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, होम वाला पेज तो है ही ये। तो गाइज यू कैन बी ऐड एनीथिंग ऑन दिस। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप है ये सब चीज़ें, तो कुछ भी आप कहाँ पे भी ओनली जस्ट सिलेक्ट करके वहाँ पे ले जा सकते उसको। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल पर Z दबाओ, वो जैसे ही वैसे बैक हो जाएगा। देन कुछ अगर आपको डिलीट करना हो तो जस्ट क्लिक द कंटेंट एंड प्रेस द डिलीट की, इट विल बी डिलीट। देन पेज क्रिएट करने के लिए गो टू द मेनू एंड पेज, ऐड द पेज। अब इन लोगों ने ये खुद के कुछ पेजेस दिए हो कि पहले जब मैंने ये किया था, मेरा वेबसाइट जो बना था wix.com पे, तो ये नहीं दिया था, अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो किसका पेज चाहिए आपको चाहिए? अगर आपको अबाउट का पेज चाहिए तो अबाउट का पेज आप डाल सकते हो, अबाउट अस का पेज डाल सकते हो। ओके, तो मैं ब्लैंक पेज करना चाहता हूँ, ओके, तो डालना चाहता हूँ, तो मैं ब्लैंक पेज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन मैं whatever page you want to be do, so you can be add just name of that page. Let's say कि I want to be made about page. Okay, about us। तो ये हो गया अबाउट अस का पेज क्रिएट हो गया गाइस आपका। तो देखो मैंने जो बोला था कि जो फुटर वाला पार्ट है वो हर एक पेज के ऊपर आपका इनबिल्ड आ ही जाता है। ओके, प्लस हेडर वाला पार्ट भी आ ही जाता है वो पार्ट। देखो यहाँ पे आ गए बटन आ गए, वो जो बटन हम लोगों ने डाला था, बटन हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि इसको अगर आपको ये कॉपीराइट है, इसको एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट के जैसे मैंने जो बताया था वही। ओके, देन ये जो लोगो है, लोगो आप चेंज कर सकते हो। देन क्लिक दी वेक्टर आर्ट। ओके, एंड चेंज द वेक्टर आर्ट। लोगो यहाँ पे डाल सकते हो कुछ भी अगर आपका लोगो हो। ओके, लेट्स से कि ये मेरा लोगो है, गर्ल डांसिंग, ऐड टू दी पेजेस, यहाँ पे आ गया देखो। देन यहाँ पे टेक्स्ट के जैसे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए उन्हें लोगो ही चाहिए, क्लिक टू दी दैट कंटेंट एंड प्रेस द डिलीट की, इट विल बी डिलीट। ये भी चाहिए तो आप ये भी डिलीट कर सकते हो। आपने अबाउट पेज क्रिएट कर लिया तो ये मेनू आ गया। ओके, आप मेनू को क्या कर सकते हो, मेनू का डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, ये इसमें अगर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज द मेनू आ गया। ओके, मैनेज मेनू में डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में उसका कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका लेआउट। देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वहाँ पे दिखा रहा है। देन प्रीव्यू में गाइस सेकंड थिंग इज अनटिल एंड अनलेस अगर आप आपकी वेबसाइट पब्लिश नहीं करते वो ऑनलाइन नहीं दिखेगी। ओके, तो आफ्टर दी कंप्लीट योर वेबसाइट और फिनिश द कंटेंट यू हैव टू बी पब्लिश योर वेबसाइट एज वेल। ओके, तो मैं प्रीव्यू में जाऊँगा तो कुछ वेबसाइट आपकी ऐसे दिखेंगी, अबाउट अस ऐसे दिखेगा। जैसे आप उसके ऊपर होवर करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये होम वाला पेज ऐसा दिखेगा जो हम लोगों ने पहले बनाया था, मतलब कस्टमाइज करा था। ओके, देन अबाउट अस, देन बैक टू द एडिटर पे हम लोगों को जाना है। ओके, यहाँ पे मैं स्ट्रिप डालूंगा एक डेकोरेटिव देखने के लिए। लेट्स से मुझे ब्रांड के बारे में कुछ बताना है लोगों को, तो मैंने स्ट्रिप पे यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, मैंने जैसे बोला था कि ये वाला जो पार्ट है ना, मेनू वाला पार्ट,
देखो मैं यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ। सोशल जो लिंक है, स्ट्रिप को पकड़ना है आपको, ऊपर पुश करना है। ओके, तो ये वाला भी पार्ट आप लोग यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसको ऊपर नीचे पुश कर सकते हो। तो ये हो गई मेरी स्ट्रिप हो गई। ओके, प्रीव्यू में जाके देखो कैसे दिखती है, बहुत अट्रैक्टिव लुक ये देता है गाइस youtube.com पे, मतलब माइंड ब्लोइंग। देखो, कैन यू सी दिस? स्ट्रिप का मतलब जो लुक है वो अमेजिंग लुक है इसका। बैक टू द एडिटर। यहाँ पे स्ट्रिप ऐड कर दी मैंने। रीड मोर ये बटन है, स्पेसिफिकली क्लिक करो, आपको जो लिंक चाहिए लिंक पे जाओ। पेज ऐड करना चाहते हो तो प्लेस पेज करो, एंकर पे जाना चाहते हो एंकर पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो एंकर आप ऐड कर सकते हो। ओके, देन मैं कुछ लेट्स से कि मैं कुछ मेरे ब्रांड के बारे में बताना चाहता हूँ लोगों को, व्हाट अबाउट माय ब्रांड। तो मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा यहाँ पे। ये टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ब्रांड एडिट टेक्स्ट, और मैं कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ जो मेरी जो वेबसाइट है वो wiki.com पे जो बनाई गई है वो। लेट्स से कि डिजिटल मार्केटिंग स्कोप का मैं जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट ही मैक्सिमम यहाँ पे करा जाता है गाइस। मतलब कि ये नहीं कि एक दूसरे के कंटेंट कॉपी पेस्ट करो, बट ये ड्रैग एंड ड्रॉप जो स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट का, तो लाइक दिस। तो इसका जो लेआउट जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी है यू कैन डू दैट। देन आपको अगर उसका कलर चेंज करना हो तो यू कैन डू दैट आल्सो। ये तो मैंने सब फीचर उसको ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। ओके, तो जैसे ही आप उसको इसकी साइज कम कर देते हो तो जो स्ट्रिप का जो बैकग्राउंड स्ट्रिप का जो साइज है वो बड़ा हो चुका था आपके कंटेंट की वजह से, वो भी आपको कम करना है, ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा वो, लाइक दिस। ओके गाइस, स्ट्रिप को पकड़ना है। ओके, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपके कंटेंट जो डाले गए हैं वो एक के ऊपर फ्लेक्चर्ड हो जाएंगे फिर बाद में, वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। देखो, ये मोबाइल में वेबसाइट आपकी लगभग कुछ ऐसे दिखेगी। ओके, अमेजिंग लुक। ओके, लुक में कोई इन लोगों ने कमी नहीं रखी है गाइस। तो यहाँ पे मेनू का बटन दिया है। ओके, मेनू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके, हम लोगों ने दो पेज बनाए हैं, एक अबाउट अस का और एक होम का। तो अबाउट अस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस पे जाएगा, और होम का जो पेज है वो ये होम का पेज है। ये होम का पेज हम लोगों ने बनाया था, ये वीडियो डाली थी, ये प्लस सर्टिफिकेट डाला था। ऐसे दिखेगी आपकी मोबाइल में आपकी जो साइट बनाई है वो। ओके, ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे। देन आपको पब्लिश करना है। ओके गाइस, अगर आप आपके साइट पब्लिश नहीं करते हो तो आपके कंटेंट कुछ भी नहीं दिखेंगे। ओके, तो आपको पब्लिश करना है। एक बार आपकी साइट आपको लगे कि आपकी साइट कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है। ओके, तो यू हैव टू पब्लिश योर साइट एज वेल। तो आपको पब्लिश करनी है आपकी साइट।
देखो भाई, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोगों ने जो ये बनाया था मेनू और इसका पेज बनाया था, होम का पेज बनाया था, तो वो मेनू यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है। देख देख रहे हो आप, यहाँ पे नहीं सेल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके नीचे होगा वो, ओके। तो देखो यहाँ पे भी नहीं है, वो मेनू सेल नहीं हो रहा है। तो ये एडिटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि कुछ कंटेंट आपके फ्लैक्चुएट हो जाते हैं गाइस। कुछ कंटेंट ये एडिटर ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। तो इसकी, और ये अभी नहीं है, ये आप पब्लिश करने के बाद भी आपके कंटेंट कुछ फ्लैक्चुएट होते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी ई कॉमर्स साइट हो तो आप इस wix.com को wix.com का यूज़ करके आप साइट मत बनाओ। देखो, तो यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, वो जो मेनू है वो सेल नहीं हो रहा है। तो हाइड में नहीं है, ओके। हम लोगों ने हाइड नहीं किया उसको, मेनू को हाइड नहीं किया, फिर स्टिल इट्स नॉट शोइंग दैट मेनू। शो, देख लो, तो कंट्रोल Z दबाने के बाद भी वो मेनू नहीं आएगा शायद, या आ भी सकता है। कंट्रोल Z की प्रेस करो, ये आ गया, ओके। देखो ये आ गया, ये आ गया होम का आ गया। और जो हम लोगों ने पेज क्रिएट किया था अबाउट अस का, वो नहीं, ये शो नहीं होगा, ओके शायद, बिकॉज हम लोगों ने कंट्रोल Z किया है तो शो नहीं होगा। तो ये एडिटर के कुछ ड्रॉबैक है बहुत बड़े। आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हो कि आपको भी ये ड्रॉबैक, मतलब ये प्रॉब्लम आई है, ओके। आपके जो आप जब बना रहे थे ये साइट, तब यू कैन बी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो गाइज ये सब बातें थी, कॉमन बातें। ये wix.com में कुछ ज़्यादा है नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप है ओनली। तो आप वैसे ही आपके पेज क्रिएट कर सकते हो, ओके। देन आप उसको बना के आप सिंपल आपकी वेबसाइट जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। लेट्स मैं यहाँ पे छोटा सा ब्लॉग पेज क्रिएट करूँगा, ओके। ऐड द पेजेस, एंड मैं आपको यहाँ पे एक ये ब्लॉग है जो अपना, वो ऐप इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ओके। और एक पोस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको कि ये वर्क कैसे करता है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप डालूंगा जिसमें लिखा होगा ब्लॉग, तो दिखने के लिए अच्छा दिखेगा, फिर बार नहीं हो। स्ट्रिप में जाओ गाइस, जस्ट स्क्रॉल लिटिल बिट एंड सेलेक्ट दैट ब्लैक strip, add the text on the strip. Which text do you want to be type over there? Edit the text, because मैं जब काले कलर जब उस पे ले जाऊंगा तो वो सीन नहीं होगा, ओके। ब्लॉक, देन कलर चूज करो आप वाइट, का कलर हमको वाइट चूज करना है। तो ये शो होगा फिर बाद में ब्लॉक, ओके। एंड देन गो टू दी दैट स्टार्ट अ ब्लॉक। जैसे आप स्टार्ट अ ब्लॉक का जो ऐप है वो इंस्टॉल करते हो, देन आप पोस्ट करने के बाद वो ब्लॉग यहाँ पे सीन होगा, ओके। तो people can be read that blogs as well as the share your friends as well, also the
डू द कमेंट ऑन दैट ब्लॉग। तो बहुत सारे फीचर मतलब ब्लॉगिंग पे भी दिए गए हैं wix.com ने। ओके, गेट इंस्टॉल पे क्लिक करो, लोडिंग योर ब्लॉग वहाँ पे लोड हो रहे हैं। तो wix.com ने कुछ सैम्पल ब्लॉग्स क्रिएट करके उन लोगों ने दिए हैं, तो वो लोड होंगे शायद। ओके, तो हम लोग खुद का एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा दिखता है। सैंपल के लिए उन लोगों ने खुद के कुछ ब्लॉग ऑलरेडी बनाए हैं गाइस। सो वो ब्लॉग जो है यहाँ पे शो होंगे। टाइम लेता है ओके, बिकॉज ब्लॉग में कुछ वीडियोस रहते हैं, कंटेंट भी बहुत सारा रहता है, तो थोड़ा सा टाइम वो लेता ही है। मैनेज द पोस्ट पे क्लिक करो एंड ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पोस्ट के ऊपर। ओके, इसका एसईओ भी बहुत आसान होता है गाइस। इसका एसईओ बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता। मैक्सिमम 50% एसईओ तो wix.com करके देता है। तो वर्डप्रेस में इसका एसईओ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर मैन्युअली करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वर्डप्रेस में। हम लोग देखेंगे ओके, उसका ओवरलुक देखेंगे, बट not in this video. Okay, in the next video I will be show you how to do basic SEO for WordPress. Okay, so first you have to do comments in comment box. Okay, that you have to you really need to be have the video on how to do SEO of wix.com site. तो comment करो and I will be make a video on that as well. तो यहाँ पे टाइम ले रहा है wix.com का जो एडिटर है वो टाइम लेता है गाइस। उन लोगों की जो पोस्ट है इनबिल्ड wix.com ने बनाए हैं वो आप ही शो होगी। तो लेट्स हम लोग क्रिएट न्यू पोस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एक पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक वेरी ब्यूटीफुल एंड नॉलेजफुल एक ब्लॉग है गाइस, डिजिटल ब्लॉग, और लिफ्ट मार्केटिंग ब्लॉग करके है ये। तो उसका एक ब्लॉग हम लोग यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि हमारा वो ब्लॉग कैसे दिखता है। ओके, next I want to be make a blog on this niche YouTube marketing, how to get a 10K YouTube subs। ये हमारा हेडलाइन होगा। देन स्टार्ट राइटिंग, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो राइटिंग करने में। ओके, तो यहाँ का कंटेंट कुछ मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको।
मैं यहाँ पे ब्लॉग इतना अट्रैक्टिव नहीं बना रहा हूँ गाइस। सो यू हैव टू बी एक्सप्लोर मोर ऑन दिस। आपको जो कुछ भी वीडियो आप ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन ऐड ऑन दिस। तो मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यही करता हूँ ओके, और एग्जाम्पल काइंड ऑफ पर्पस। तो ये ब्लॉग ऐसा दिखेगा आपको। ओके, पब्लिश कर दो आप, हम लोग वहाँ पे देखेंगे साइड पे ब्लॉग में। ये नीचे वाले ब्लॉग जो wix.com के रहते हैं वो, ये नीचे वाले सभी ब्लॉग उन लोगों के हैं। So you have to delete entire block and start your own block writing as well. Okay, then प्रीव्यू में अगर जाओ तो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है विक्स ब्लॉक अनडिफाइंड। समथिंग हैज बीन प्रॉब्लम इन दैट। तो आप जाओ ब्लॉग बनाओ, ओके, पब्लिश करो, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद। तो देखो ओके, प्रीव्यू में जाओ तो आपका वहाँ पे ब्लॉग शो हो जाएगा। ये ऐसे दिखता है। पहले आप अगर ब्लॉग बनाओ तो ये ऐसे दिखता है 5-10 मिनट बाद में, एक दो घंटे के बाद ये आपका ब्लॉग यहाँ पे शो हो जाएगा। सो बैक टू द एडिटर पे अगर आप जाते हो, प्रीव्यू में अगर आप जाते हो तो ब्लॉग यहाँ पे शो हो जाएगा, ब्लॉग पेज आपका शो हो जाएगा। तो देखते हैं हम, कुछ सेकंड इसका वेट करते हैं। जब हम लोग कोई ब्लॉग इस पे ऐड करते हैं गाइस, तो हम लोग तो इसका जो एसईओ होता है वो इतना फास्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में एसईओ बहुत फास्ट होता है, और गूगल पे भी जो ये हम लोग ब्लॉग डालते हैं तो वो गूगल भी उसको बहुत जल्दी उसको रीड कर देता है। ओके, गूगल के जो बॉट्स है तो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है उसको बहुत जल्दी रीड करते हैं एज कम्पेयर टू wix.com। तो यही कारण है कि जो wix.com के जो ब्लॉग है वो इतने जल्दी पब्लिश और गूगल पे नहीं आते वो ब्लॉग। ये लोड नहीं हो रहा है। ओके, ब्लॉग लोड नहीं हो रहा है, ये होता है बट 1-2 घंटे के बाद होता है ये। तो ऐसे भी मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको कि कैसे वो ब्लॉग पेज काम करता है। सो ऑल राइट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द wix.com, a beautiful platform that where you can build your website. Okay, and once I would like to say that कि अगर आपको कोई बड़ी अगर ट्रांजैक्शन आपके वेबसाइट पे होते हैं, ओके, एंड कोई ई कॉमर्स लेवल पे अगर आपकी वेबसाइट होती है तो आप वर्डप्रेस पे मत जाओ। ओके, सॉरी wix.com पे मत जाओ, आप वर्डप्रेस को ही प्रिफर करो। So thank you for watching this video. Take care yourself as well.